नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अंबोपाख्यान आप सुन रहे हैं। अंबा ने परशुराम जी से जो कहा, इसके कारण भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध का परिणाम कुछ नहीं आया, क्योंकि ना तो परशुराम भीष्म को पराजित कर पाए, और भीष्म जब इस स्थिति में थे तो सभी देवताओं ने उनको रोक लिया कि आप प्रस्वप्नास्त्र का उपयोग नहीं करेंगे। त्वत्समो नास्ति लोकेस्मिन् क्षत्रियः पृथ्वीचर। सभी देवताओं ने उनसे कहा है कि भाई तुम्हारे जैसा दूसरा कोई क्षत्रिय इस पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए आप अब शांत हो जाएं। यहां निर्णय हो गया, आपको विजयी घोषित किया जाता है। एक प्रकार से यह बात आ गई है। परशुराम भी अब उस बात का दुराग्रह नहीं रखेंगे कि आप उनकी आज्ञा का पालन ही करें। परशुराम ने उस अंबा से कहा है, प्रत्यक्ष में तत् लोकानाम सर्वेशाम एव भाविनी। हे भाविनी, आपने देखा आपकी आंखों के सामने यथाशक्त्या मया युद्धम, मुझ में जितनी शक्ति थी अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ मैंने युद्ध किया है। कृतम वै पौरुषम परम, जो पुरुषार्थ मैं कर सकता था तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाने के लिए, वो सब कुछ मैंने किया है, लेकिन मैं हार गया। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाया हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से परशुराम ने जो अंबा से कहा था वो कार्य वो पूर्ण नहीं कर पाए। ऐसे में अंबा कहती, गमिष्यामि तु तत्राहं यत्र भीष्मं तपो। मैं इस प्रकार की तपस्या करने के लिए जा रही हूं कि समरे पातिष्यामि स्वयमेव प्रभुत्व, कि मैं स्वयं इन भीष्म को रणभूमि में पराजित कर पाऊं। और इस आशय के साथ वो तपस्या करने निकल जाती है। एक के बाद एक तपोवन में, एक के बाद एक तीर्थ स्थान में जाकर के, जगह जगह पे जाकर के वो तपस्या कर रही है। जब वो बहुत समय के बाद गंगा नदी के बीच में खड़ी होकर के तपस्या कर रही है, तो मां गंगा प्रकट होकर के उससे पूछती हैं कि आप क्यों इस प्रकार से अपने शरीर को दुखी कर रही हैं। तो वो कहती है कि मेरा एक ही आशय है, साहम भीष्म विनाशाय तपस्तप्ये सुदारुणम। ये जो कठोर तपस्या मैं कर रही हूं, सिर्फ भीष्म के विनाश के लिए कर रही हूं। तो गंगा तो भीष्म की माता भी है, लेकिन यहां वो देवी के रूप में चूंकि उनकी उपासना हो रही है, वो कह रही हैं कि देखो, तुम इतनी कठोर तपस्या करोगी तो इस तपस्या के परिणाम स्वरूप तुम एक ऐसी नदी के रूप में परिणमित हो जाओगी जो अत्यंत विकराल नदी होगी। लेकिन सिर्फ बरसात के समय में 4 महीने ही उसमें पानी होगा, और जब पानी होगा तब भी वो तीर्थ का फल नहीं देगी, क्योंकि उसमें कोई स्नान कर ही नहीं पाएगा। उसमें मगर वगैरह तरह तरह के प्राणी रहा करेंगे, और बाकी वर्ष के 8 महीने वो नदी सूखी बनी रहेगी। तो ऐसी नदी बन के भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जब, जिसको कहते हैं ना कि त्रिया हठ, स्त्री जब हठ ठान लेती है तो फिर वो क्या नहीं कर सकती है, इसका ये सबसे उत्तम उदाहरण है। अंबा फिर से तपस्या प्रारंभ करती है, और तपस्या करते करते पहले 8वें 10वें महीने में पानी पी लिया करती थी, अब वो भी पानी पीना बंद कर दिया है। और ऐसी स्थिति में उसका आधा शरीर जो बिल्कुल सूख गया है, उसमें से एक नदी प्रवाहित होती है, जिसका कि मां गंगा ने वरदान दिया था। वत्स भूमि में अंबा नदी के नाम से आज भी ये नदी बहती हुई देखी जाती है। ऐसा महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है कि सा नदी वत्स भूम्याम तु प्रथिता अंबेति भारत। वत्स भूमि में वो नदी अंबा के नाम से जानी जाती है, और आधे शरीर से उसने वहीं वत्स देश के जो राजा हैं उनके यहां कन्या के रूप में जन्म लिया है। उसको पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं, उसको भीष्म के साथ का अपना वैर याद है, उसको ये भी याद है कि परशुराम के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद उसको स्पष्ट है कि कोई भीष्म के साथ युद्ध करके उनको पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए वो पुनः कठोर तपस्या करती है जैसे ही थोड़ी बड़ी होती है, और तपस्या करके स्वयं शिव जी को प्रसन्न करती है, और उनसे कहती है कि अब मैं इस स्त्री रूप में, क्योंकि स्त्री बन करके उस भीष्म के साथ बदला नहीं लिया जा सकता है, इसलिए मुझे पुरुष के रूप में जन्म चाहिए। भगवान कहते हैं कि द्रुपद के कुल में जन्म तो तुम्हारा स्त्री के रूप में ही होगा, लेकिन फिर तुम पुरुषत्व को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार का वरदान मिला है, और जैसे ये वरदान उसको प्राप्त हुआ है, वो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाती है और तुरंत ही अपने शरीर का परित्याग कर देती है। देखिए, भीष्म के जीवन काल में ही अगर अंबा का तीसरा जन्म शिखंडी के रूप में होना है, तो आपको ये समझना चाहिए कि जल्दी जल्दी ही वो शरीर के परित्याग होंगे। अंबा ने भी अपनी उसी उम्र में, अपनी युवानी में ही
तपस्या करके और अपने शरीर को समाप्त कर दिया है। दूसरे जन्म में जब वो वत्स देश की राजकुमारी हुई है तो वहां भी उसने तपस्या करके और शिव के पास से जैसे वरदान मिला है चिता में प्रवेश करके अपने शरीर को जला दिया है। इधर द्रुपद के यहां कोई संतान नहीं है। अपुत्रा जो महारानी हैं महिषी दयिता आसीत अपुत्राचा विषामपते, तो वो और स्वयं महाराज द्रुपद जो हैं वो शिव जी की आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और उनके पास से पुत्र का वरदान मांगते हैं। ऐसे में शिव जी उनसे कहते हैं कि आपके यहां जन्म तो पुत्री का ही होगा, लेकिन आगे चल के वो पुत्र बन जाएगी। अब देखिए, जैसा कि वरदान था, द्रुपद के यहां उनकी महारानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन शिव जी की उस वरदान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी उस पुत्री का लालन पालन बिल्कुल पुत्र के रूप में किया। सब जगह एक ही बात कि द्रुपद के यहां पुत्र का जन्म हुआ है। सिर्फ महारानी और महाराज ही इस बात को जानते हैं कि भाई हमारे यहां पुत्र नहीं, वास्तव में पुत्री हुई है। पुत्रवत पुत्र कार्याणि सर्वाणि समकार्यत्, और पुत्र की तरह ही उसके सारे विधि विधान सब कुछ किए गए हैं। पितामह भीष्म दुर्योधन से कह रहे हैं, चूंकि नारद मुनि ने मुझसे कहा था और मेरे गुप्तचरों के पास से मुझे जो समाचार मिले थे उसके आधार पे मैं ही एकमात्र इस बात को जानता था कि द्रुपद के यहां पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है। समय आने पे जब वो विवाह के योग्य हुआ तो देखिए, माता पिता का स्नेह और उनका एक विश्वास और उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो कितनी अतृप्त होती हैं। यहां द्रुपद और महारानी ने मिलकर के उसको पुत्र के रूप में ही बताते हुए दसार्ण देश, जहां के राजा उस समय हिरण्यवर्मा हुआ करते थे, उनकी पुत्री के साथ उसका विवाह तय कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। जब नवयुवान हुए, कृते विवाह हेतु तदा सा कन्या राजसत्तम यौवनम समनुप्राप्ता सा च कन्या शिखंडिनी। अब जब वो जवान हुई उनकी पुत्री और शिखंडिनी के पास आई तो यहां आकर के उसने क्या देखा कि भैया ये तो जो हमारी स्थिति वही सामने वाले की स्थिति है। विवाह स्त्री पुरुष का हुआ करता है, यहां तो दोनों ही स्त्रियां हैं। तथा सा वेदताम कन्याम कश्चित कालम स्त्रियम के लिए। अरे भाई, ये तो स्त्री है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ, ये तो बहुत बड़ा छल हो गया है। अब वो कहे तो किससे कहे, क्योंकि ये बात ऐसी होती है कि पिता से कही नहीं जा सकती है। और राजमहल में तो माताओं के साथ भी उनकी पुत्रियों का, राजकुमारियों का इतना घुला मिला व्यवहार नहीं होता है कि माता से भी। लेकिन उसने अपनी धात्री से कहा, अपनी धाय मां से कहा, अपनी सखियों से कहा, बड़ा शर्माते शर्माते। अब जान दो क्या हुआ, हमारे साथ तो हुआ ही ऐसा है? जब उन्होंने ये बात कि पांचाल सुता है, सुत नहीं है, ये बात महाराज को बताई तो स्वाभाविक है कि हिरण्यवर्मा को अत्यंत क्रोध आ गया कि अच्छा, हमारे साथ इतना बड़ा छल किया गया, हमारी पुत्री के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है। उन्होंने अपनी सारी सेनाओं को बुला लिया है, अपने सगे संबंधियों को बुलाया और सबको बुला करके ये कहा कि अगर ये बात सही निकली तो द्रुपद नरेश को बांध करके, बंदी बना करके, खींच करके ला करके उनका वध कर देंगे। हिरण्यवर्मा जो हैं वो अपनी सेना के साथ में और पंचाल देश की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। इधर जैसे ही पांचाल नरेश को ये पता चला कि स्थिति यहां तक बिगड़ गई है, वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि अब ऐसे में क्या करें। तो कहती कि देखो, हमने लोगों ने तो भगवान की बात का भरोसा करके ये सारे निर्णय इस प्रकार से ले लिए, हमें क्या पता था कि स्थिति इस प्रकार की आ जाएगी। अब भरोसा कर भी किसका सकते हैं, उसी ईश्वर का भरोसा कीजिए। और तो अब ये तो है नहीं कि हम उनसे कह दें कि नहीं, हमारा पुत्र ही था, पुत्री थी, क्या था। बातें बनाने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसको छुपाया जा सके। ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि पहले पुत्र था बाद में पुत्री हो गया है, ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो अब तो सिर्फ ईश्वर के भजन या ईश्वर पे विश्वास रख के उसी की आराधना के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। इधर शिखंडी जब ये देखता है कि मेरे माता पिता इतने ज्यादा दुखी हैं, मेरी वजह से दुखी हैं, ये जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है,
देखिए यहां ये निश्चित है कि बाल काल में ही विवाह हो जाते होंगे, इसीलिए जब विवाह हुआ तब तो उनको नहीं पता चला है, लेकिन जब वो नवयुवान हुई है तब उसको इन सब चीजों का ख्याल आया है। तो आज वो शिखंडिनी जो है अत्यंत दुखी हो जाती है कि मेरे माता पिता मेरी वजह से दुखी हैं। तो वो वहां से घर से निकल जाती है और वहां से निकल करके एक वन में पहुंचती है। तपस्या करने के हिसाब से निकली है, लेकिन ऐसे में व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता है और एक यक्षों का जो वन है, स्थूणाकर्ण नाम का एक यक्ष जो वहां का रक्षक है, उसके वन में प्रवेश कर जाती है। कोई भी व्यक्ति इस वन में जाने से डरता है क्योंकि स्थूणाकर्ण इतना भयंकर यक्ष है कि उसकी टेरिटरी में कोई प्रवेश करता नहीं है। अब इनको तो ध्यान ही नहीं था, ये वहां पहुंच गई हैं जाकर के। स्थूणाकर्ण ने जैसे इसको देखा है, अन्य मनस्क, दुखी दुखी, परेशान परेशान, तपस्या करने के लिए तैयार, मुझसे पूछता है कि देवी क्या बात है, आप इस प्रकार से दुखी क्यों हैं? तो कहती क्या बताएं हम आपको, बताने जैसा कुछ हो तो हम आपको बताएं। ऐसे में स्थूणाकर्ण, जब कोई व्यक्ति आपसे इस प्रकार से बात करता है कि हम आपको क्या बताएं, बताने जैसा हो, तो वो उस पूरे क्षेत्र का स्वामी है, तो उसको लगता है कि मुझसे ऐसी बात। तो कहता है नहीं देवी, आप जो कहेंगे आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, आप हमें बताइए तो सही कि आपकी समस्या क्या है। तब वो कहती है कि मेरे पिता अपुत्र थे और उन्होंने पुत्र की तरह मेरा पालन किया है, और आज यही चीज जो है, जो मेरे प्रति उनका अपार स्नेह है, वो उनके विनाश का कारण बन के खड़ा हुआ है। मुझे किसी भी तरीके से पुरुषत्व चाहिए। स्थूणाकर्ण कहते हैं कि है, मार्ग है, मैं तुमको अपना पुरुषत्व देता हूं, तुम्हारा स्त्रीत्व मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन वचन दो आपके पिता के ऊपर आई हुई विपत्ति खत्म हो जाए, वैसे ही तुम मेरा पुरुषत्व मुझे वापस कर दोगी और अपना स्त्रीत्व मेरे पास से लेके चली जाओगी। तुरंत ही जो शिखंडी है, प्रतिज्ञातो ही भवता दुख अप्रतिशमो, आपने ये जो बात मुझसे कह दी है, मेरे सारे दुख दूर हो गए, और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ा अहोभाग्य वाली कोई बात नहीं होगी। जैसा यक्ष ने कहा था उसी प्रकार से ईश्वर का भी विधान ऐसा था, और वो शिखंडी जो है वो स्त्री से पुरुष बनकर के आ जाता है। महाराज हिरण्यवर्ण पांचाल देश में आकर के पहुंचते हैं, तब शिखंडी एक पुरुष के रूप में आ चुका था। हिरण्यवर्ण ने अपने यहां से बहुत सारी दासियों को और स्त्रियों को भेजा है, ये जानने के लिए कि वास्तव में ये जो है पांचाल पुत्र, ये पुत्र है या पुत्री है। वो सभी वहां आए हैं और उन्होंने परीक्षण किया है, और उस परीक्षण के बाद उन्होंने जाकर के हिरण्यवर्ण को ये समाचार दिए कि नहीं महाराज, ये जो द्रुपद पुत्र है वो पूरी तरीके से पुरुषत्व के गुणों से युक्त है और संपूर्णतया वो पुरुष है। कहीं ना कहीं हमारी राजकुमारी से कोई गलती हुई है, उनको समझने में कोई भूल हो गई है। क्या कारण है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना आपको बता सकते हैं कि पांचाल नरेश का पुत्र जो है वो कहीं से भी स्त्री नहीं है। हिरण्यवर्ण को अत्यंत आनंद हुआ है। देखिए इस समय पुत्री के मुंह से क्या समाचार मिले हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जो बहुत बड़ी एक दुर्घटना थी, अत्यंत आनंद हुआ है। उन्होंने क्षमा प्रार्थना की है, जो कुछ उन्होंने बुरा भला कहा था उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना की है, और फिर अपनी पुत्री से कहा है कि पुत्री आपने ये गलत किया, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पुत्री भी क्या कहे कि उसने कहां गलत व्यवहार किया था, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सत्य असत्य हो जाता है, और यहां पे भी वही हुआ है। पुत्री को भेजा गया है, पुत्री भी आज उसके लिए आनंद का क्षण है, क्योंकि जिसके साथ उसका विवाह हुआ है वो पूरी तरीके से पुरुषत्व को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हे दुर्योधन, ये शिखंडी जो है वो स्त्री में से पुरुष बना है, इसका जन्म स्त्री के रूप में हुआ था। दुर्योधन पूछते महाराज फिर ये इसी तरीके से क्यों इसने अपने वचन का पालन नहीं किया? तब पितामह भीष्म उस कथा को आगे सुनाते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात है कि जैसे ही वो स्थूणकर्ण जो है वो स्त्रीत्व को प्राप्त हुआ, स्वयं यक्षपति यक्षाधिपति कुबेर वहां आकर के पहुंच गए। सभी लोग उसकी सेवा में जाते हैं, लेकिन स्थूणकर्ण जो है वो उनकी सेवा में नहीं जाता है। कुबेर पूछते हैं कि क्या कारण है भाई, स्थूणकर्ण क्यों नहीं आ रहे हैं? अब वो स्त्रीत्व की स्थिति में है, इसलिए वो सामने नहीं जा रहे हैं। जब बुलाया गया तो स्थूणाकर्ण स्त्री बने हुए वहां जाकर के पहुंच जाते हैं। कुबेर को भयंकर क्रोध आ जाता है
कि मेरे यहां तुम मुझसे पूछे बिना इस प्रकार के कार्य करते हो, जाओ अब तुम इसी स्त्री के रूप में रहोगे। अब जब ये बात कह दी तो ये तो बहुत बड़ा एक तरीके से अभिशाप हो गया। तब सबने प्रार्थना की कि महाराज, दूसरे की भलाई के लिए अगर कोई कार्य किया जाए तो उसकी इस प्रकार की इतनी कठोर सजा तो नहीं हो सकती है। ये कोई अपने स्वार्थ के लिए ये कार्य इन्होंने नहीं किया है। तो प्रसन्न होकर के वो कहते हैं कि ठीक है, अब जब वो अपने शरीर का त्याग करेगा शिखंडी, तब इनको अपने पुरुषत्व की प्राप्ति होगी, तब तक वही पुरुष रहेगा और ये स्त्री रहेंगे। इस प्रकार से आजीवन के लिए शिखंडी को ये पुरुषत्व प्राप्त हो गया। जैसे ही प्रतिज्ञा पूरी हुई है, शिखंडी वापस वहां स्थूणाकर्ण के पास पहुंचे हैं और उनसे कहा है कि आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है और मुझे इस प्रकार से पुरुषत्व प्रदान करके, तो अब आप अपना पुरुषत्व ले लीजिए। तो वो कहते हैं कि अब भैया, आप तो जब तक आप इस जीवन में हो पुरुष बन के रहो, क्योंकि इस प्रकार से मुझे शाप मिला है। देखिए, यहां कुछ चीजें और विचारणीय हैं। कथाओं में शाप की बात आ सकती है और सारी बातें आ सकती हैं, लेकिन यहां अगर आप कुछ विचार करेंगे तो विचार इस प्रकार के भी हैं, जो अन्यत्र भी ये कथाएं पाई जाती हैं कि बचपन में जिस रूप में जन्म हुआ हो उसको तो आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन स्थूणाकर्ण ने पुरुष के रूप में भी जीवन के सुखोपभोगों को किया है। और जब उनको स्त्री रूप प्राप्त हुआ है तो उनको संभवतः यह एहसास हुआ है कि इस जीवन में सुख ज्यादा है, और इसलिए उन्होंने इसका परित्याग नहीं किया है। देखिए, मैं उन कथाओं के ऊपर जाता हूं और फिर मैं आपसे यह कहता हूं, और ऐसी एक नहीं और भी कथाएं इस प्रकार की पाई जाती हैं। तो स्थूणाकर्ण को एक बार स्त्रीत्व जब प्राप्त हो गया है तो वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, हम ऐसे भी मान सकते हैं। और इस प्रकार से वो शिखंडी हमेशा के लिए पुरुष हो गया है। अब अगर रणभूमि में वो मेरे सामने आ जाता है और मेरे ऊपर बाणों की वर्षा करता है, और तुम ऐसी अपेक्षा रखो कि उस समय मैं धनुष उठाऊंगा, मेरे लिए वो कल भी स्त्री था, अंबा के रूप में भी स्त्री था, और शिखंडी के रूप में भी मुझे मालूम है कि उसका जन्म स्त्री के रूप में ही हुआ है। आज अगर वो पुरुष बना घूम रहा है तो मैं उसके ऊपर किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में मैं अपने शस्त्रों का परित्याग कर दूंगा। ये वही भीष्म है जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के लिए गुरु से भी पंगा ले लिया, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के लिए हस्तिनापुर की इतनी सेवा की लेकिन स्वयं कुछ नहीं किया। तो ये भी उनका दृढ़ निश्चय है कि अगर सामने शिखंडी आ जाएगा तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और ऐसे निश्चय जो हैं वो व्यक्ति को कहां ले जाते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद भीष्म वगैरह अपनी अपनी शक्तियों का वर्णन करते हैं कि किसमें कितना पराक्रम है। अर्जुन ने युधिष्ठिर के और अपने पराक्रम का वर्णन किया है। दोनों सेनाएं सामने सामने एकदम सन्नत हो गई हैं। अब युद्ध के नियमों का निर्धारण होगा और यह कथा भीष्म पर्व में आएगी, और इसको हम आगे से अगले वीडियो से देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। यहां तक आकर के हमने आदि पर्व, सभा पर्व, और सभा पर्व के बाद वन पर्व, विराट पर्व और उद्योग पर्व, 5 पर्व पूरे कर लिए हैं। 18 में से भी 5 पर्व ही पूरे हुए हैं। लगभग 500 वीडियो इस प्लेलिस्ट में हैं। अगर आपको शुरुआत से आनंद लेना, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्रारंभ से देखिए इसके सारे वीडियो, आपको और अधिक आनंद आएगा। आप कथा के मूल तक पहुंच पाएंगे। भीष्म पर्व की कथाएं अगले वीडियो से हम सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। धन्यवाद।